हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। बोर्ड एग्जाम 2027 में अप्रैल से अगर जो हम बात करें तो अप्रैल से लेके फरवरी तक हमारे पास टोटल 10 महीने का टाइम है। वैसे तो 11 मंथ का टाइम है, लेकिन फरवरी में हमारे एग्जाम होंगे तो फरवरी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारे पास कितना टाइम है? सिर्फ 10 महीने का टाइम है। तो इन 10 महीनों के अंदर तुमको लग रहा होगा कि अभी तक तुमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, तो तुमको लग रहा होगा तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, बट ऐसा नहीं है। अब इन 10 महीनों के अंदर तुम ऐसा कैसे क्या चीज फॉलो करो, क्या चीजें फॉलो नहीं करो, और क्या गलतियां मत करो, और क्या चीज तुमको फॉलो करनी चाहिए कि 90 से 95% मार्क्स आ जाए, जो तुम्हारा स्कोर मतलब जो तुमने सोच रखा हो कि तुम्हारा इतने परसेंट लाने हैं या तुमको इतना परसेंट स्कोर करना है। तो इतना स्कोर करने के लिए तुमको क्या करना चाहिए वो सारी बातें मैं बताऊंगा। इसमें टोटल 5 पॉइंट बताऊंगा। अगर जो इन पांचों पॉइंट को तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हारी जो क्लास 10th की मार्कशीट होगी उसमें 90 से 95% ये वाला स्कोर लिख के आएगा, छप के आएगा, और तुम टॉपर बन सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि तुमको जितनी बातें बताऊंगा वो तुमको लिखनी पड़ेंगी और तुमको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर तुम ये बातें फॉलो नहीं करने वाले हो, तुम फिर 2-3 महीने बाद यही सर्च करो कि हाउ टू स्कोर 95 या 95% इन 6 मंथ, इन 4 मंथ, इन 3 मंथ, और ये कभी करते रहोगे लेकिन तुम लास्ट तक पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए तुमको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है। अगर जिस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं। अब सबसे पहले अगर तुमने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया कोई बात नहीं, अब अप्रैल से लग जाओ, स्टार्ट करो, क्योंकि सेशन भी अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। जाओ, सबसे पहले तुमको करना क्या है? सबसे पहले तुमको क्या करना है? अपनी रिसोर्सेज डिसाइड करो। रिसोर्सेज मतलब तुम कौन से पढ़ोगे, कौन सी बुक से पढ़ोगे, कहां से पढ़ोगे, किन टीचर से पढ़ोगे। अगर ये 3 चीजें नहीं डिसाइड है तो सबसे पहले तो अपना रिसोर्सेज डिसाइड करो, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कितना पढ़ना है, और कितना सिलेबस पढ़ना है। क्योंकि अगर तुमको ये सब पता होना चाहिए तुमको कि कितना पढ़ना है। अगर जो चैप्टर्स हैं, जैसे साइंस की बात करें तो साइंस में 13 चैप्टर्स हैं, तो उन 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब किन टीचर से पढ़ना है वो डिसाइड करना, कौन सी बुक्स तुमको पढ़नी है वो करना है, कौन सी प्रैक्टिस करनी है, किस बुक से करनी है वो तुमको डिसाइड करना है। कौन डिसाइड करेगा? वो तुम डिसाइड। तो अगर जो कंफ्यूजन है, तुमको कंफ्यूज हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है किस बुक से पढ़ो, कौन सा टीचर फॉलो करो, तो तुम मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाके क्लिक करो, उसको फॉलो करो और उस पर मुझको मैसेज करो, मैं तुमको डायरेक्ट रिप्लाई करूंगा। जो भी तुमको पूछना हो वो पूछ सकते हो। अब इसके लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेस अपना डिसाइड करना पड़ेगा। अगर तुमने रिसोर्सेस नहीं डिसाइड किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो सबसे पहले तो अपना रिसोर्स डिसाइड करो। अब रिसोर्सेस डिसाइड करने के बाद तुम हैबिट क्या फॉलो करते हो। मतलब अभी तक तुम क्लास 9th में भले ही तुम्हारे बिल्कुल बकवास नंबर आए, भले ही तुम्हारे क्लास 9th में 60 या 65% आए, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब तुम आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे, मतलब अपनी हैबिट्स को चेंज करोगे। अपनी हैबिट्स, पहले तुम्हारी हैबिट्स क्या थी? जब तुम्हारा मन करता था तब पढ़ लेते थे, या फिर जिस दिन एग्जाम होता था उस दिन पढ़ लेते थे। तो ये हैबिट्स जो थी उनको बंद करना पड़ेगा। अब तुमको अभी से तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इस हैबिट के अंदर तुमको 3 चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। एक तो तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मतलब तुमको डेली पढ़ना है, भले तुम 2 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ना है, और हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। और दूसरी चीज मैथ की प्रैक्टिस तुमको डेली करनी पड़ेगी। तो ये हैबिट्स को अपनी चेंज करो, क्योंकि ये हैबिट्स ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगी। अगर तुमने हैबिट्स बदली तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा, मतलब तुम खुद ही अपना फ्यूचर लिख पाओगे। तो अपनी हैबिट्स चेंज करो। तीसरी चीज बात करते हैं, रिवाइज मोर। मतलब जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो, अगर तुम पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ते रहोगे पूरे साल, इन 10 महीने में सिर्फ पढ़ते ही रहोगे तो सिर्फ पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, उसको रिवाइज करना भी जरूरी है। क्योंकि आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे फिर उसके बाद भूल जाओगे। तो इसलिए एक रिवीजन का अलग से प्लान बनाओ, कैसे रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन का प्लान फॉलो करना, रिवाइज करना होता है। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में करना है रिवीजन, तुमको उसका अलग वीडियो बना दूंगा, कैसे तुमको पूरा साल रिवाइज करना है, और कैसे तुमको एक अलग से स्ट्रेटेजी बता दूंगा कैसे तुम रिवाइज कर सकते हो। लेकिन तुमको रिवीजन का अपना प्लान बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर तुमको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम पढ़ तो यहां से लोगे लेकिन रिवीजन तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे, पूरे साल लास्ट में तुमको कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए तुमको रिवीजन डेली की डेली करना पड़ेगा, और उसका रिवीजन का एक अलग से शेड्यूल, अलग से प्लान बनाना पड़ेगा, उसको अलग टाइम देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं टाइम टेबल के ऊपर। अब टाइम टेबल तुम कौन सा फॉलो करो कि तुम ऐसा टाइम टेबल कौन सा फॉलो करें कि जो टॉपर फॉलो करते हो हम भी टॉपर बन जाए। तो ऐसा कोई टाइम टेबल होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। टॉपर कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, तुमको भी टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं करना है। टॉपर क्या करते हैं? जो टॉपर करते हैं वो तुमको करना है। क्या करते हैं आगे वीडियो में बताऊंगा, पूरा वीडियो कंप्लीट देखना तभी तुमको पता चलेगा। तो टॉपर क्या करते हैं वो बताऊंगा, इसके ऊपर मैं तुमको रोक लगाता हूं, ये तुमको बाद में बताऊंगा। लास्ट पॉइंट बताता हूं तुमको। लास्ट पॉइंट तुमको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। अब तुमने रिसोर्सेज डिसाइड कर लिया, किस टीचर से पढ़ना है, कौन से बुक्स पढ़नी है, उसके बाद तुम्हारी अपनी हैबिट भी चेंज कर ली, अच्छी बात है। अगर तुमने रिवीजन में कर लिया, अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है। तुमने टाइम टेबल भी डिसाइड कर लिया, जो मैं बताऊंगा, तो टाइम टेबल डिसाइड कर लिया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो तुम्हारी लास्ट पॉइंट है, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, मतलब तुमने कुछ भी पढ़ा उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। जैसे तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम वो रिटर्न बेस्ड होगा, लिखने का होगा, अगर तुमने लिख के ही नहीं देखा, अगर तुमने मैथ की क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो क्या ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, एक बुक सॉल्व करी, दूसरी बुक सॉल्व ही नहीं करी, दूसरे टाइप के क्वेश्चन ही नहीं बनाए, तो तुम्हारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। जितने भी 4 पॉइंट तुमने फॉलो करे वो सारे के सारे पॉइंट बेकार हो जाएंगे। इसलिए तुमको सबसे लास्ट पॉइंट जो फॉलो करना है वो प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो इसलिए तुमको प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। मतलब सारी चीजें करोगे और सारी चीजें पैरेलल चलेंगी, कोई भी चीज एकदम स्किप नहीं करोगे। सबसे पहले अपना पढ़ना स्टार्ट करो, उसके बाद उसके अपनी हैबिट्स को डेली, एक दिन में नहीं बदलेगी लेकिन एक दिन जरूर बदलेगी। उसके बाद रिवीजन पे फोकस करो और टाइम टेबल डिसाइड करो और प्रैक्टिस करो।
प्रैक्टिस तुमको डेली करनी, किसी दिन कम कर सकते हो, किसी दिन ज्यादा कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस तुमको डेली करनी है। तो अब बात करते हैं टाइम टेबल की। जो मैंने तुमको बताया कि टाइम टेबल टॉपर्स नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, उनकी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। जो वो करते हैं वो तुमने अगर जो कर लिया, तुमने फॉलो कर लिया, तुम्हारे जरूर 90 से 95% मार्क्स आएंगे। तुमको क्या करना है, सबसे पहले जो अपना जो टाइम टेबल तुमने बनाया उसको फाड़ के फेंक दो। टाइम टेबल नहीं बनाना होता, टाइम टेबल हम नहीं बनाएंगे, पूरे साल टाइम टेबल नहीं बनाएंगे। नहीं बनाए, टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो करेंगे क्या सर? टाइम टेबल के बिना हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो टाइम टेबल की जगह हम क्या करेंगे, टाइम टेबल की जगह हम लेंगे एक डायरी, छोटी सी डायरी तुम ले लो, कोई भी डायरी ले सकते हो, बड़ी बुक, अगर कोई पतली बुक है वो पतली बुक ले लो, जिसमें तुम्हारे उतने पेज होने चाहिए तुम्हारे पूरे साल उस पर लिख सको। तो उस डायरी पे तुमको क्या करना, उस डायरी पे तुमको सिर्फ 3 चीजें लिखनी है। क्या? उस डायरी पे तुमको लिखना कि उस डायरी पे तुमको लिखना है व्हाट नॉट और डिड। उस डायरी पे तुमको 3 चीजें लिखनी है, व्हाट, नॉट और डिड। मतलब उस डायरी पे तुमको 3 चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है? व्हाट, नॉट और डिड। इस तीनों में से क्या क्या चीज लिखना है? व्हाट में क्या लिखना है? व्हाट में तुमको लिखना है कि तुम क्या पढ़ोगे, मतलब जैसे आज का दिन है, हम अगर जो आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इस व्हाट में तुमको लिखना है कि मुझे 5 चीजें पढ़नी है। मान लो हमने केमिस्ट्री में पढ़ना है, मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी है, मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, मेरे को हिंदी पढ़ना है, मेरे को इंग्लिश पढ़ना है। अब तो व्हाट में क्या लिखेंगे कि हमको 4 चीजें करनी है, जैसे 1 2 3 4 हमने लिख ली, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है और इंग्लिश पढ़नी है। जैसे मान लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर को हमको 5 रिएक्शंस याद करनी है, मतलब 5 रिएक्शन हमको पढ़नी है, कोई हेडिंग पढ़नी है। फिजिक्स के अंदर हमको 5 न्यूमेरिकल लगाने हैं, और इसी तरह हिंदी के अंदर हमको 2 चैप्टर याद करने हैं या 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं। इंग्लिश के अंदर हमको मान लेते हैं, इंग्लिश में मान लेते हैं कोई हमको पैराग्राफ पढ़ना है। तो ये चीजें हमने डिसाइड कर ली, व्हाट क्या हमको करना है। व्हाट मतलब क्या, व्हाट का मतलब सबको पता है, व्हाट का मतलब क्या, तो हमको क्या करना है वो डिसाइड कर लिया। अब ये करना कब है, ये 4 चीजें हमने डिसाइड कर ली, 1 2 3 4, ये चारों चीजें हमने डिसाइड कर ली। अब इसमें से तुमको क्या करना है, अब इनको पढ़ना स्टार्ट करना है। तुमको कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है। अब चाहे ये तुम्हारी चीजें जो हैं वो 5 घंटे के अंदर हो या 3 घंटे के अंदर कर लो, ये 2 घंटे के अंदर कर सकते हो, 6 घंटे के अंदर कर सकते हो, 7 घंटे के अंदर कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कितने घंटे में उसको कर लो। स्कूल के अलावा ये करना है, स्कूल का टाइम अलग से मैनेज करना है, वो अलग की बात है, उसको 6 घंटे के बाद सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेल्फ स्टडी के अंदर आएगा। तो सेल्फ स्टडी के अंदर तुमको इतनी चीजें करनी है, व्हाट। अब इसमें से तुमको क्या करना है, ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी क्योंकि तुम इंसान हो, मशीन नहीं हो, इसलिए तुम सब सारी चीजें नहीं कर पाओगे। इसलिए तुमको क्या करना है, इसमें से तुमको कितनी चीजें तुमने कर ली, जो नहीं करी है तुमने, उसमें तुमको ये टिक करना है कि ये चीजें नहीं हुई हैं। मान लो हमने केमिस्ट्री का पढ़ा लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाया, तो यहां पे टिक करेंगे। लेकिन अगर जो पढ़ लिया तो हम यहां पे टिक कर देंगे, यस हमने कर लिया। इसमें से हमने ये कर लिया था, मान लेते हैं इसमें से हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो इसमें ये यहां पे टिक करेंगे। ये अब अगले दिन तुमको जब शेड्यूल तुम बनाओगे तब तुम क्या करोगे, उसमें से जो तुमने यहां पे नहीं किया उसको अपने शेड्यूल में बनाओगे, और उसके अलावा नया शेड्यूल कोई 1 चीज या 2 चीज उसमें ऐड कर सकते हो। ये तुमको पूरे साल करना है और उस डायरी के ऊपर करना है। और इसके ऊपर जो करोगे उस पर तुमको डेट, मतलब डे 1, मतलब डे आज से कर रहे हैं, और उसके ऊपर डेट और टाइम लिखना है। जब तुम लास्ट में देखोगे तुमने पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर रखा होगा हर एक सब्जेक्ट का, और तुम्हारी वो कॉपी जो भरी होगी तुमको अपने से प्राउड फील होगा। जब ये वाला जब टिक लगे होंगे, जो डिड वाला है वो जब ज्यादा टिक लगे होंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि तुमने कई चीजें पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, बिना बिना टाइम टेबल के तुम पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा। इधर की चीजें तुमको कम करनी है, इधर की चीजें तुमको ज्यादा करनी है, फोकस तुमको यही करना है। स्टार्टिंग में कम टाइम, स्टार्टिंग में जो वॉट लिया है, जैसे मैंने 4 चीज लिखी, तुम 2 चीज ले सकते हो, लेकिन तुमको लेना इसी है। इसी तरीके से पूरी स्टडी करोगे तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं तुमने वीडियो पूरा देखा होगा, तुमको समझ में आया होगा तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब मैं तुमको पूरे साल मेंटरशिप देने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कमेंट में मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो जाओ सेव कर लो और उस पर मेरा नाम डाल लो, मेंटर जी लिख लो, और उसके बाद तुमको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है हाय। उसके बाद मैं तुमको रिप्लाई करूंगा, जो भी तुमको डाउट होगा वो तुम पूछ सकते हो, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, तुमको कॉल नहीं करनी है। ये एकदम पूरे साल तुम्हारी, जब तक तुम 10th क्लास का तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाए तब तक एकदम फ्री रहेगी, और उसके आगे भी फ्री रहेगी। लेकिन तुमको अभी क्या करना है, जितने भी बच्चे हैं सब मैसेज कर सकते हैं, कोई भी मैसेज करता है सबका रिप्लाई करूंगा। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करता हूं, वहां पे तुमको रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।